प्यारे भाइयों बहनों नमस्कार। आज मिथिलांचल के मुख्य जिला मधुबनी श्रीपुर गांव में हूँ। बासोपट्टी थाना के अंतर्गत ये आता है, अनुमंडल जयनगर। हम आप सबको स्वागत करते हैं आज की परिचर्चा में। हमारे साथ हमारे समाज के श्रीपुर के भूतपूर्व मुखिया श्री ईश्वर नारायण ठाकुर जी। ईश्वर नारायण ठाकुर जी किसी परिचय के मोहताज नहीं। इन्होंने अपने कार्यकाल में अपने धर्म और अपने कर्तव्य को, अपने अधिकार और अपने फर्ज को बहुत अच्छी तरह से निभाया। तो सबसे पहले स्वागत है ईश्वर नारायण ठाकुर जी आपका हमारे इस परिचर्चा कार्यक्रम में। स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप वर्तमान समय, चूंकि आप भूतपूर्व मुखिया हो गए, तो इस समय आप अपने जीवन को थोड़ा सा आप अपने विषय में बताएं कि इस समय आप अपने जीवन को, क्योंकि आप आज से 5 साल पहले या कब थे मुखिया, और इसके बाद आपने क्या किया, इसके बाद की जो परिचर्चा है इसके ऊपर हम जारी करेंगे। तो थोड़ा सा आप अपने विषय में बताएं। जनता हमको जनादेश दिया सेवा करने के लिए जी, तो हम अपना कर्तव्य ईमानदारी पूर्वक निर्वाह किया और मेरा यह भावना था पर उपकार बसई जिन माही, पर उपकार बसई जिन माही। संसार में सबसे बड़ा वही होता है जो दूसरे के उपकार करता है। हमारे जनता का हो सका तेज बोलेंगे हमारे दर्शक। सेवा किया जी, सेवा किया। इसके बाद संसार में जो अध्ययन किए, 2 मिनट होगा, कितने मिनट बोले हैं वो मैं भूल जाती हूँ। दुख का कारण क्या है और संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है। सबसे बड़ा दुख का कारण ममता है और सबसे बड़ा सुख का कारण है भगवान के शरण में शरणागत होना। इससे बड़ा सुख संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। जैसे त्रिलोक विजयी रावण को विभीषण जी जाकर के बहुत अन्य विनय किए और समझाए जी, और जाकर के कहते हैं, जो कृपाल पूछहु मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। जो अपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजहु चौथ के चंद किनाई। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल कहई न कोई। जी, बहुत बढ़िया तो जी। सबसे पहले काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंग। सब परिहरि रघुवीर ही, भजहु भजहि जहि संत। बहुत बढ़िया। काम क्रोध लोभ मद उसको छोड़ देना चाहिए। सब पर ही रघुवीर ही भजो भजो जय संत। सबको परित्याग करके रघुवीर जी को शरण में चला जाना चाहिए। जैसे भरत जी गए, सारा अर्थी को छोड़ करके भगवान जब वनवास चले गए तो 14 वर्ष तक शासन पर बैठ करके राम 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 जपते रहे। महान संत थे और उनके अति से हम लोगों को भी प्रेरणा लेना चाहिए मानव जी। और भरत जी को सम्मान मिला है जी। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। जो संसार को, पूरे ब्रह्मांड को पालन करता है,
उनको भगवान जो है, भगवान राम को सब जपता है, लेकिन भगवान राम किसको जपता है? कि भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेहि। संसार भगवान राम को भजते हैं, परमानंद भगवान को भजता है, और भगवान भरत की को भजता है। और सबसे बड़ा आनंद है कि भगवान के शरणागत में चले जाने के बाद पुनः जो सुख का अनुभव होता है जी इस लोक में नहीं होता है। यह जो है दुख का कारण है। हम लोग जाते हैं कभी कभी और श्मशान में जाते हैं तो क्षणिक वैराग्य उत्पन्न होता है। वो क्षणिक वैराग्य उत्पन्न होता है जी कि हमको भी इसी तरह से जाना है। जी संसार में एक बात बताओ, कोई ऐसा बैंक है कि मरने के बाद जी 50 लाख रुपया उस बैंक में जमा कर देंगे और वह हमको काम देगा? कोई बैंक है? जी नहीं, पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में जी नहीं, जो है तो नासमान है, संसार में है जी जो मरने के समय में किसी के साथ कुछ जाता नहीं है जी वही आम का लकड़ी, जी बांस का जो है सो अर्थी, और आम के लकड़ी से शरीर को जलाया जाता है। 3 हाथ 4.5 हाथ जमीन तो उस हमको नसीब होता है। 4 जाता है क्या तो औरों के घर द्रव्य सो हैं तो तुलसी के राम का खजाना। जी हमारा कर्म ही हमारे साथ जाएगा। जी बहुत बढ़िया। ज़्यादा दिन कौन सा फल चलता है? श्री ईश्वर नारायण ठाकुर जी, आपका नाम जैसे ईश्वर है उसी तरह से आपकी कृति है। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जिस तरह से आप अभी वर्तमान समय में आप अपने काम से जब समाज आपने खूब सेवा किया, रिटायरमेंट के बाद उस सेवा को में आपने सुख भोगा, सेवा की, अपना समय दिया, सांस संकल्प दिया, और अभी पिछले कुछ वर्षों से आपने कहा कि उसमें भी आपको सुख की प्राप्ति नहीं हुई, तभी आप सच्चे सुख की बातें करते आ रहे हैं। तो भूतपूर्व मुखिया जी, मैं आपसे ये दूसरा प्रश्न मन में उठता है कि मानव अभी जो इस संसार में, घर में, गृहस्थी में, परिवार में जो उलझे हुए हैं, उस उलझन भरी जिंदगी में अपने आप को कैसे सुलझा करके रखें। जैसे आपने बहुत रामचरितमानस की, विभीषण की, राम की बहुत अच्छी विवेचना की, बहुत अच्छा विश्लेषण दिया, आपने मर्यादा की बात किया, आपने राम जी भी भक्ते थे, रामेश्वरम में शिव को, परमात्मा को याद किया, अर्थात राम भी मनुष्य के तन में आए और बहुत सारी चीज़ों की उन्होंने भोगा, अनुभव किया। अब आपसे एक सिंपल सा प्रश्न ये है कि हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि अपने घर और गृहस्थी में रहते हुए, परिवार में रहते हुए कैसे हम सच्चे सुख के तरफ अपने जीवन को आगे लेकर के जाएं। उसके लिए हमारे संत शिरोमणि तुलसीदास जी लिख चुके हैं जी कि कर से कर्म करो विधि नाना मन राखो जहाँ जी। आप बुरा काम मत कीजिए जी, अच्छा कर्म कीजिए जी। और ध्यान तुम इधर आ जाओ, ध्यान आप रखो, आप जाओ घर जाओ, आप घर जाओ, आप घर जाओ, सीधा रखो आप। ठीक है, सॉरी, माफी चाहता हूँ, बीच में थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ गया जी। कंटिन्यू, हाँ करिए। आप कह रहे थे कि बुरा नहीं करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। अब ये सब करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? और गृहस्थ आश्रम में है तो कंटिन्यू, जीव की सेवा करना ही सबसे बड़ा है। कोई अतिथि आ जाए तो उसको सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है जी, जो हमारा वेद भी बताता है जी, और आपके शरीर से किसी को उपकार होने वाला हो जी, तो उपकार कर देना चाहिए। जी, 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 अपकार नहीं होना चाहिए जी, यही। और ध्यान को हर समय अपना कर्तव्य कीजिए, जो हमारा कर्म है गृहस्थ आश्रम का जी, वो तो हमको करना ही है जी। क्योंकि गृहस्थ आश्रम से सब होता है। जी, हम आज अनाज नहीं उपजाएंगे तो हम दान क्या करेंगे? जी, कोई हमारे यहाँ आ गया तो उसको हम परमार्थ क्या देंगे? जी। क्या खिलाएंगे? जी, इसलिए भगवान जो हमको भेज दिए हुए हैं जिस कर्म के लिए, जी, उस कर्म को करते हुए जी, लेकिन हमारा आत्मा भगवान के चरणारविंद में समर्पित हो जाना चाहिए। जी, सब जीव को समझना चाहिए कि ये भगवान रूपी जीव को हम सेवा कर रहे हैं। मनुष्य भी, पशु भी है तो भगवान है। जी, 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 जी।
जल नहीं रहेगा तो मेरा जीवन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा जी वृक्ष नहीं रहेगा तो हमको अच्छी नहीं मिलेगा, पर्यावरण हमारा दूषित हो जाएगा। जी जी वर्षा होगा। तो सारा कर्म करते हुए भगवान के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए और उसी में जो आपको परमानंद का अनुभव होगा, दूसरा किसी भी वस्तु में परमानंद का। जी मैं आपकी बातों को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ भाई और बहनों कि जैसे कि ईश्वर नारायण जी ने बताया कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी हम अपने आप को सच्चा सुख और जीवन को जीवन मुक्त अवस्था में जी सकते हैं। उसका जो आधार है वो है सेवा। जीव, जगदीश, जंगल, जानवर, प्रकृति सबकी सेवा, मानव की सेवा, जानवर की सेवा, सभी जीव की सेवा, प्रकृति, पर्यावरण सभी की सेवा और उपकार की भावनाएं, तो कर्म हमारा कुशल हो जाएगा। और जब कर्म ही करेंगे और उसके साथ में प्रभु को अर्पण करके हम जब भी कर्म करेंगे तो कर्म योग होगा। और जब वो कर्म योग होगा तो योगस्य कर्मानु कौशलम, अर्थात आपके कर्म कुशल होंगे और आप जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव कर पाएंगे। प्यारे भाई और बहनों, मैं अब एक लास्ट प्रश्न आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या